नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉनप्रिया जीके पर। दोस्तों, अगर आपकी उम्र जो है 60 साल से ज़्यादा है या आपके घर में माता-पिता, दादा-दादी या कोई और भी वरिष्ठ नागरिक है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं हो सकती। जी हाँ, क्योंकि आज मैं जो आपको ऐसी 2 महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ, जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अगर आपको इन नियमों की जानकारी नहीं है तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए, जबकि जानकारी होने पर आप अपने अधिकारों का पूरा फायदा जो है उठा सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैसे आपकी कोई पुरानी गाड़ियों और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े ऐसे नियमों के बारे में जिनसे लाखों वरिष्ठ नागरिक सीधे प्रभावित होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों की सालों पुरानी गाड़ी सिर्फ उसकी जो है उम्र देखकर जब्त कर ली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बहुत से बुजुर्गों को यह कहकर आरटीओ ऑफिस से वापस भेज दिया जाता है कि अब आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए लाइसेंस नहीं बन सकता या रिन्यू नहीं हो सकता। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सिर्फ उम्र बढ़ जाने से आपका अधिकार खत्म हो जाता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पुरानी गाड़ियों को लेकर आई बड़ी राहत की। आप सभी जानते हैं कि देश के कई इलाकों में पेट्रोल वाहन के लिए जो है 15 साल और डीजल वाहन के लिए 10 साल पूरे होने के बाद विवाद का विषय बन जाता है। ऐसे में बहुत लोगों को लगता है कि वाहन पुराना होते ही उसे सड़क पर चलाने का अधिकार खत्म हो जाता है। लेकिन हाल ही में एक मामले में अदालत ने ऐसी बात कही जिसने हजारों वाहन मालिकों को राहत दे दी है। वो क्या खबर है? तो मामला एक बुजुर्ग व्यक्ति का है जो अपनी करीब 18 साल पुरानी स्कूटी जो है चला रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उनकी स्कूटी रोक ली और सिर्फ वाहन की उम्र देखकर उसे जब्त कर लिया। इतना ही नहीं, उन पर जुर्माना भी लगा दिया गया। बुजुर्ग व्यक्ति परेशान हो गए क्योंकि वह स्कूटी उनके लिए सिर्फ एक वाहन नहीं थी, बल्कि उससे उनकी वर्षों की यादें जो है वो जुड़ी हुई थी। बाद में मामला अदालत तक पहुंचा। अदालत ने इस पूरे मामले को गंभीरता से सुना और कहा कि केवल वाहन की उम्र को देखकर कार्यवाही करना उचित नहीं माना जा सकता। किसी भी वाहन की वास्तविक स्थिति उसकी फिटनेस, प्रदूषण स्तर और डॉक्यूमेंट्स और तकनीकी जांच से तय होता है, सिर्फ उम्र से नहीं। इसके बाद वाहन को दोबारा जांच करवाई गई और पाया गया कि वाहन पूरी तरह से फिट था। नतीजा यह हुआ कि वाहन वापस कर दिया गया और लगाया गया जुर्माना भी लौटा दिया गया। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि हर पुरानी गाड़ी बिना नियम के चल सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि आपका वाहन फिटनेस मानकों को पूरा करता है, उसके सभी डॉक्यूमेंट्स वैध हैं, प्रदूषण प्रमाण पत्र अपडेट है और वाहन तकनीक रूप से सही स्थिति में है, तो सिर्फ उम्र के आधार पर आपको परेशान नहीं किया जा सकता। ये आपका राइट्स है। और जरा सोचिए, कितने ऐसे वरिष्ठ नागरिक होंगे जो वर्षों से अपनी पुरानी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोगों के लिए नई गाड़ी खरीदना आसान नहीं होता। ऐसे में यह जानकारी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर भविष्य में आपके साथ ऐसा कोई मामला होता है तो सबसे पहले अपने वाहन के डॉक्यूमेंट्स और फिटनेस की जांच करवाइए और नियमों के अनुसार अपनी बात रखिए। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी और सबसे बड़ी जानकारी की, जो कि इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सीधे आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि 60 से 70 या 80 साल की उम्र के बाद बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि अब उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो सकता। तो कुछ लोगों को तो आरटीओ कार्यालय में गलत जो है जानकारी दे दी जाती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सिर्फ उम्र बढ़ जाने से किसी भी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने का अधिकार खत्म नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से वाहन चलाने के लिए सक्षम है तो वह निर्धारित प्रक्रिया पूरी करके लाइसेंस बनवा सकता है या उसका नवीनीकरण करा सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या 70 या 80 साल की उम्र में नया लाइसेंस बन सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आवेदक स्वास्थ्य संबंधी जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मानकों को पूरा करता हो
उसकी दृष्टि सही हो, वाहन चलाने के लिए चिकित्सीय रूप से फिट हो और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करे। इसलिए 40 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की व्यवस्था की गई है। यह सर्टिफिकेट यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति वाहन चलाने के लिए सक्षम है या फिर नहीं। डॉक्टर आपकी आंखों की जांच करते हैं, आपकी शारीरिक स्थिति देखते हैं और फिर मेडिकल प्रमाण पत्र जारी करते हैं। इसके बाद लाइसेंस की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो है मैं आपको बता दूं कि बहुत कम लोगों को पता है, वह यह है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई जगह पर विशेष सहायता सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। यदि ऑनलाइन स्लॉट मिलने में परेशानी हो रही है या तकनीकी दिक्कत आ रही है तो सीधे आरटीओ कार्यालय से जो है आप संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों, आज की जानकारी का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य और संदेश यही था कि अपने अधिकारों को जानिए। सिर्फ किसी की बात सुनकर या मत मान लीजिए कि अब आपकी उम्र हो गई है इसलिए आप वाहन नहीं चला सकते या आपका लाइसेंस बन सकता है। नियमों को समझिए, डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखिए और जागरूक नागरिक बनिए। हमेशा ध्यान रखें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन की आरसी, बीमा प्रदूषण पत्र और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स समय समय पर अपडेट होने चाहिए। साथ ही अपने वाहन की नियमित सर्विसिंग करवाते रहिए ताकि उसकी फिटनेस बनी रहे और किसी प्रकार की कानूनी परेशानियों का सामना जो है ना करना पड़े। और दोस्तों, अगर आज की खबर में बस इतना ही। आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।